दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम टाइम एंड वर्क का पहला टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया और तीसरा भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। आज हमारा चौथा टाइप है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे देख सकता है। ठीक है, चैनल मैथ्स विद प्रमोद सर चैनल का नाम है। और सभी आज इतना अच्छा टाइप है हमारा कार्य अक्षमता पर आधारित क्वेश्चन हमें करने हैं। अक्सर इस टाइप से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे आज इसको ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आज के बाद आपको ना तो किसी और यूट्यूबर या किसी भी चैनल पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ से, वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिंपल से समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 शुरू करने से पहले हम छोटी सी एक बात जान लेते हैं। ठीक है, कि अक्षमता अक्षमता क्या होती है? एफिशिएंसी। अक्षमता समय की उल्टी होती है, यानी कि अक्षमता जो होती है वो समय की अपोजिट होती है। यानी कि अगर ए और बी की अक्षमता 2:3 है अक्षमता, तो इनका जो समय होगा वो उल्टा हो जाएगा, 3 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा समय। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इजीली सॉल्व कर दोगे सभी क्वेश्चनों को, बस ध्यान से देखते रहें वीडियो को। ठीक है, दूसरी मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ। पूरा मैथ का जो रामबाण है, मैं आपको वो चीज़ भी आज बता देता हूँ। यानी कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी आया हुआ है ना, जैसे कम आया हुआ है उसे कम से काटना है हमें, ज़्यादा आया हुआ उसे ज़्यादा से काटना है, कुल आया हुआ है तो कुल से काटना है। कैसे? मान लिया अगर किसी में कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कार्य कम करता है, तो उसे कम से काटना है। यानी कि आप याद रखें कि कम को हमें कम से काटना है, ज़्यादा को ज़्यादा से काटना है, कुल को कुल से काटना है। यानी कि पेपर में जो भी दिया है ना क्वेश्चन में, उसे उसी से काटना है। यानी कि इनके अलावा भी अगर कुछ और भी दे रखा है ना, उसे उसी से काटना है। अब कैसे, वो आपको सिखाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखते रहें। इतने अच्छे से आज पूरा टाइप करा दूंगा कि आप कहेंगे हाँ कि बहुत अच्छा लगा यार। हो सके तो आप इसके नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, आसिफ बशीर से 2 गुना कामगार है। जो आसिफ है वो बशीर से 2 गुना कामगार है। यानी कि अगर बशीर एक काम करता है, उतने ही समय में आसिफ 2 काम कर देता है, क्योंकि ये दुगना कामगार है ना। और ये क्या होगा? इसकी अक्षमता होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अक्षमता जो होती है वो समय की अपोजिट होती है। तो समय क्या हो जाएगा? 1:2। ये हो गया समय। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि वे दोनों मिलकर आसिफ और बशीर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए आसिफ कितने दिन में करेगा उस काम को? ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो कैसे करना है हमें? अब ध्यान से देखना है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें दोनों मिलकर जो 30 दिन में कर रहे हैं ना, हमें अपने तरीके से दोनों का दिन निकालना है कि हमारे तरीके से दोनों मिलकर कितने दिन में करना है। फिर इसको उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ए किसी काम को 1 दिन में कर रहा है और बी 2 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है?
2 दिन में। तो मैं कहूँ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पहला टाइम मैंने आपको समझाया था 1 और 2 का एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक, दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। कार्य कितना करना है, 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे जब 3 से, तो दोनों मिलकर 2/3 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। अच्छा, ये हमारे तरीके से आ गया ना a + b 2/3, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 से कटेगा ये 15, यानी 15 तिया 45। अब ये जो 45 आया ना, ये एक ऐसा रामबाण आ गया है, इसकी मल्टीप्लाई आप जहाँ भी करोगे ना उसी का आंसर निकाल देगा ये। वो पूछ रहा है आसिफ, आसिफ कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आसिफ का जो अनुपात है ये रहा। तो आसिफ कितने दिन में करेगा, 45 गुना 1 यानी 45 दिन में। ठीक है, अगर वो ये पूछता कि बशीर कितने दिन में करेगा, तो इसकी गुना बशीर में कर देते, 2 गुना 45 यानी कि 90 दिन में बशीर करेगा। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से पूरे मैथ को मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सभी ध्यान से पूरी वीडियो देखें और इसके नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्मित किसी कार्य के 2/3 काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो 2 से काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, और इसका आ जाएगा 9 तिया 27, यानी कि निर्मित किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कशिश की जो कार्य क्षमता है वो निर्मित से दुगनी है, यानी कि अगर निर्मित की 1 है तो कशिश की 2 है। ये क्या है, कार्य अक्षमता। मैंने आपको बताया था कि अक्षमता की उल्टा समय होता है, तो समय हो जाएगा 1:2, तो ये हो गया समय। अब देखो हमें, ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, निर्मित किसी कार्य को 27 दिन में कर सकता है, दोनों का मिलकर तो नहीं पूछा है उसने, तो इसलिए हमें दोनों का मिलकर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल निर्मित का समय दिया है तो निर्मित के समय से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो निर्मित का दिया ना, मैंने आपको बताया ना, जो दे रखा उसी से डिवाइड करना है। तो निर्मित का समय कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 27, तो जब हम 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/2। अब वो क्या कह रहा है कि बताइए कशिश उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी, तो कितने दिन में कर देगी 13, चाहे हम 27/2 में, क्योंकि ऑप्शन में 27/2 ही दिया है, इसकी गुना कर देंगे तो कशिश का समय आ जाएगा 27/2 दिन। ठीक है, अगर वो कशिश का पूछेगा तो हम यहाँ पे इसकी गुना इसमें कर देंगे, निर्मित में पूछा, अगर निर्मित का पूछेगा तो निर्मित का भी निकल जाएगा 27/2 गुना 2, तो 2 से 2 कटेगा, देखो वही आ गया फिर 27। तो ये एक ऐसा मेथड है, ये कभी भी फेल नहीं हो सकता, एक रामबाण मेथड है। ठीक है, आप इसे पूरे मैथ में यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, जब पूरा मैथ पढ़ाऊंगा इसको यूज करेंगे हम हर जगह, हर क्वेश्चन में लगभग यूज करेंगे इसका, और ये कहीं भी फेल नहीं होगा। आप इसी मेथड को यूज करें, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, m n से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि m n से 3 गुना अच्छा है। n से, अगर n 1 है तो m 3 गुना अच्छा है। ठीक है, और एक साथ मिलकर में 30 दिनों में किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर कितना करते हैं, a + b किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि बताइए m अकेला कितने दिन में करेगा। देखो वही सिंपल मेथड, बिल्कुल वही अक्षमता आ गई, आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं क्वेश्चन। और ये उल्टा हो गया इसका 1:3, ये आ गया समय। अब देखो
m कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में। n कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे होंगे, दोनों की गुणा कर देंगे और दोनों का जोड़ कर देंगे, 3/4 में कर देंगे। क्यों निकाला मैंने दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का दिया हुआ है। तो दोनों को काम को दोनों के काम से डिवाइड कर देंगे तो 3/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 10 बार डिवाइड हो जाएगा, 10 की गुणा 4 में करेंगे तो 40। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, m अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो m का अनुपात कितना है, 1। ये समय तो है 1 दिन, तो इसमें गुणा करेंगे तो m का आ जाएगा 40 दिन। अगर वो पूछता कि बताइए n कितने दिन में करेगा, तो n की गुणा यहाँ कर देते, तो n 40 गुणा 3 यानी कि 4 × 12 यानी कि 120 दिन। देखो हम कितने सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को पढ़ते रहें, काफ़ी अच्छा मेथड है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन की अक्षमता मनन से 3 गुनी है। यानी कि जो रमन है उसकी अक्षमता मनन से 3 गुनी है। यानी कि अगर मनन एक कार्य करेगा तो रमन की अक्षमता है 3 गुनी, यानी कि वो 3 गुना कार्य कर देगा। अब कह रहा है रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इसको कितने ईजी तरीके से इसको सोल्व कर देंगे, कोई एक्स वाई कोई जेड कुछ नहीं मानना हमें, इसी मेथड से कर देंगे। वो कह रहा है रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। कितने कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। अब वो क्या कह रहा है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करें। तो सबसे पहले हमें वही करना है, ये क्षमता हो गई और ये समय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समय। अब देखो कितने दिन कम ले रहा है वो क्वेश्चन में, वो ले रहा है 60 दिन कम। और हम अपने तरीके से चेक करेंगे, रमन यहाँ 1 दिन ले रहा है और जो मनन है वो 3 दिन ले रहा है। तो कितने कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। तो कम को हम कम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक, अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर मैं इसमें गुना करूं तो रमन पता लग जाएगा कि 30 दिन में कर देगा, और इसमें गुना करूं तो मनन पता लग जाएगा वो 90 दिन में समाप्त कर देगा। और फिर ये पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया। आप इसको पहले टाइप की तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हैं कि रमन और मनन कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में सेंड करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन इजी मेथड से कर सकते हैं और वीडियो को पूरी देखते रहें। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना वो भी बिल्कुल पूरा समझ जाएगा। ठीक है, और जिसने पहला पढ़ा हुआ है वो भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में आए क्वेश्चन है, और ये यूपी पुलिस बैंक पीओ सब में आते हैं। ठीक है, आरपीएफ रेलवे सब में आते हैं क्वेश्चन। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, बस स्किप ना करें, और इसके नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपके फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यों से 20% अधिक कार्य कुशल है। देखो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि ये इससे 20% ज़्यादा है या 20 ये इससे 10% कम है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो P क्यों से 20% अधिक कुशल है। 20% मतलब परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि जो P है वो इससे 20 ज़्यादा है। परसेंट मतलब 100, अगर ये 100 है तो ये इससे 20 ज़्यादा है।
ठीक है, क्योंकि इसने परसेंट बोल रहा है, इस बार हम 100 लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। 20 पंजा 100 और 20 का 120, 20 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गई इसकी कार्य अक्षमता। ठीक, समय इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 6, ये हो गया समय। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यदि क्यों अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में, तो बताइए पी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यों अकेला उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। क्यों कितने में कर रहा है, 10 में, और यहाँ पे क्यों कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो क्यों के समय को क्यों के समय से काट देंगे, तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 5/3। ठीक, अब वो कह रहा है कि बताइए P कितने दिन में करेगा, तो P का समय यह है, तो इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/3 गुना 5, यानी कि 5 बजे 25/3, और इसे हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3 दिन। तो बात समझ में आ रही है। जो मैंने आपको मेथड बताया है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसे उसी से भाग करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आंसर निकल जाएगा, और जब किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, राम की अक्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम की अक्षमता रोहित से 5 गुनी है। कितनी है, 5 गुनी है। तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है। कितने कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। तो 1 और 5, ये हो गया समय। कितने कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। यहाँ पे कितने दिन कम ले रहा है, ये 5 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, तो 4 दिन कम ले रहा है। तो 60 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसकी 5 गुना जब हम इसमें करेंगे तो राम का पता लग जाएगा कितने दिन में करता है। राम करता है 15 दिन में, और इसमें गुना करेंगे तो रोहित पता लग जाएगा, रोहित कितने दिन में करता है, 15 गुना 5 में करेंगे तो 75 में करता है। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, देख लो आप कितने इजी तरीके से सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री उस कार्य को करने में उनकी अक्षमता का अनुपात, देखो इसमें तो इस बार तो दे ही दिया, एक मैन और एक वोमेन, इनकी जो कार्य क्षमता का जो है वो है 3:2, यह है इनकी अक्षमता। अब क्या कह रहा है, उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में। देखो, और ये समय आ जाएगा 2 और 3, ये समय आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। उन्होंने दोनों मिलकर दिया है 18 में, तो हम यहाँ से दोनों का मिलकर समय से निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। देखो, अगर इनका समय निकालना है तो हम कैसे करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, 2 3 6, तो दोनों को जोड़ देंगे 5, तो निकल जाएगा दोनों को। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब वो क्या कह रहा है, तो बताइए उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो स्त्री को कितना समय लगेगा, स्त्री का अनुपात ये है
इसमें गुना कर देंगे तो 15 गुना 3 यानी कि 15 तिया 45 दिन उसको लगेंगे। ये आपका आंसर आ जाता है। अगर वो पूछेगा मैन को कितने दिन लगेंगे तो मैन में गुना कर देते, यानी कि 2 गुना 15 तो उसे लगते 30 दिन। ठीक है, हम इस तरीके से किसी का भी आंसर इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार 3 व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इस बार देखो ध्यान से, STU और U किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों मिलकर 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो उनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है 20-15, 20-15 और 12 है। ये उनकी अक्षमता आ गई। ये क्या आ गई? उनकी अक्षमता हो गई। अब हम इनका, मैंने आपको बताया था कि अक्षमता का जो अपोजिट होता है वो समय होता है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ 15 लिख देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे, इसको लिख देंगे समय। लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, उल्टा। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो उनका हमें उल्टा अंक कैसे निकालते हैं हम मैथ में। देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 20, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। जब 15 से इसको डिवाइड 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये उनका उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा मतलब 1/20 अनुपात 1/15 अनुपात 1/12। इनका जब आंसर निकालेंगे तो 3, 4 और 5 आएगा। ठीक है, ये आ जाता है, फिर इसको बोलते हैं उल्टा। तो ये समय आ गया। अब कह रहा है यू अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। क्या पूछ रहा है? यू। तो एस कितने दिन में कर रहा है? एस कर रहा है 3 दिन में। टी कितने दिन में कर रहा है? टी कर रहा है 4 दिन में। और यू कर रहा है आपका 5 दिन में। तीनों का निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तीनों का दिया हुआ है कि तीनों 30 दिन में करते हैं। तो तीनों को तीनों के कार्य से डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर आएगा। 3, 4, 5, इसका एलसीएम आ जाता है 60। तो 3 से काटेंगे तो 20 बार डिवाइड हो गया, 4 से काटेंगे तो 15 बार डिवाइड हो गया, और 5 से काटेंगे तो 12 बार डिवाइड हो गया। तीनों कितना कार्य कर सकते हैं? 20, 15 और 12, 47। 20 और 15, 35 और 12, 47। कार्य कितना करना है? 60। तो 60/47। ठीक है, अब ये हमारे तरीके से आ गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 60 गुना 47, तो इससे काटेंगे तो 2, तो आ जाएगा 47/2। अब वो कह रहा है कि बताइए यू अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यू का समय देखो कहाँ है, तो यू का समय ये है। तो यू का कितना है? 5। तो 5 गुना, इसको गुना कर देंगे यहाँ पे 47/2। तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो आ जाएगा इतने दिन में समाप्त करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, एसएससी में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, पेपर में आया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी जितना कार्य 1 दिन में करता है, बी जितना कार्य 1 दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। यानी कि बी आधा ज़्यादा कर सकता है। यानी कि अगर बी 1 करेगा ना तो ए उससे आधा ज़्यादा करेगा। यानी कि अगर बी 1 करेगा तो ए आधा ज़्यादा करेगा, यानी कि कितना करेगा? 1.5 करेगा। ए आधा ज़्यादा करेगा उससे। ठीक है, अब क्या करेगा? यदि बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर ले, बी कितने दिन में कर ले? 18 दिन में समाप्त कर ले, तो दोनों मिलकर कितने दिन में
समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कार्य को हमेशा नीचे लिखते हैं। बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, इससे आधा ज़्यादा करेगा, यानी कि 3/2 कर लेगा, यानी कि 1.5 कार्य कर लेगा, 1.5 कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो बी बराबर 2a/3। जब इसे गुना यहाँ करेंगे तो 3b बराबर 2a, ये आ जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, अगर हमें अनुपात निकालना है तो b के बराबर की वैल्यू जो होती है वो अपनी होती है। तो b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो a अनुपात b, a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये हमारा अक्षमता का अनुपात आ गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। समय इसका उल्टा आ जाएगा, 2:3। ये समय आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि B अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो B कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 3 दिन में, और क्वेश्चन में कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब हम 6 की गुणा इसमें कर देंगे तो A कितने दिन में कर देगा 12 दिन में। और जब हम 6 की गुणा इसमें कर देंगे तो B कितने दिन में कर देगा 6 18 दिन में। और दोनों का मिलकर पूछा है, फिर वही सिंपल मेथड आ गया पहले वाला। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 1 दिन में आधा कर सकता है जबकि बी 1 दिन में उस कार्य को कर सकता है। सी के 1 दिन के कार्य को बी 1 दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी दक्षताओं का अनुपात बताइए। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, मैंने कहा था कि कार्य को हमेशा नीचे लिखते हैं। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 1 दिन में आधा कर सकता है। जो ए है 1 दिन में कितना कर सकता है, आधा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी कितना कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बराबर b। तो a अनुपात b बराबर आ जाता है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इसके सामने 1 है, और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, c के 1 दिन के कार्य को b 1 दिन में आधा कर सकता है। ऐसे ही दूसरा दे दिया उन्होंने, c के 1 दिन के कार्य को जो b 1 दिन में आधा कर सकता है। तो b क्या कर सकता है, आधा कर सकता है। c एक काम करता है सकता है तो b आधा करता है, तो फिर ये ऊपर चला गया तो c बराबर आ गया 2b। c की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। तो b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 1:0 में एक तरीका है a अनुपात b अनुपात c। इनका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, एक तरीका है, मैं आपको सिखा दूंगा वो। ठीक है, तो वो सिंपल है, 2 मेथड है उसके। देखो एक तो शॉर्ट मेथड है, एक तो यह a अनुपात b, अगर ये दे रखा है 1:2 और b अनुपात c 1:2। अगर यहाँ पे ये सेम है तो हम क्या करते हैं, उल्टा n बनाते हैं। 1 की गुना 1 में करेंगे, 1 की काम 1, 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2, और 2 दूनी 4। a b और c, एक तो ये मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि जो 2 बार दिया होता है ये वाला, ये इसको हम बीच में लिख लेते हैं, a b और c। a और b का कितना है 1:2,
बी और सी का कितना है, बी के नीचे बी का लिखेंगे 1:2। जो ये जगह खाली होती है इसको भर देते हैं बराबर साइड से, यानी कि ये इधर खींच जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा। तो 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1, 2 की गुना 2 में करेंगे, 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2, और 2 दूनी 4। एक तरीका आपका ये है, ठीक है। तो अक्षमता कितनी आ गई इनकी, 1, 2 और 4। अब वो कह रहा है कार्य में उनकी दक्षताओं का अनुपात बताइए। तो ये आ गया अनुपात, ये इनका आंसर है। देखो मैंने 2 तरीके बता दिए। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें ये सिखाया जाता है, आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले से भी आता होगा, बाकी मैंने आपको सिखा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। यानी कि ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 11/19। ए और बी ने कर लिया, और यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3। जब ए और बी ने 11/19 कर लिया तो सी ने कितना कर लिया होगा, 19 में से 11 घटा देंगे तो 8/19 कर लिया होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है बी तथा सी 14/19 कर लेते हैं, बी और सी 14/19 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन बचा, ए। तो ए ने कितना कर लिया होगा, 19 में से 14 गया, कितना कर लिया होगा, 5/19 कर लिया होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए बी सी की अक्षमताओं का कार्य करने का अनुपात क्या होगा। यानी कि उसने पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा है उसने। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल देंगे। देखो हमारे पास सी की वैल्यू भी निकल गई, ए की वैल्यू भी निकल गई, तो हमें केवल चाहिए बी की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर हम सी की वैल्यू यहाँ रख दें तो बी की निकल जाएगी, या ए की वैल्यू यहाँ रख दें तो भी हमारी बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें बी की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब देखो 14/19 और 8/19, इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो इसको 14 में से 8 जाएंगे, आपको पता होगा 6, तो 6/19, ठीक है। तो बी की वैल्यू ये आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/19, अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6/19, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/19, ठीक है। जब नीचे हर बराबर होता है अनुपात में तो वो कट जाता है। तो आंसर आ गया 5:6:8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि सर ये कहाँ से आया है, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आया है। बस कहीं से नहीं, जो सिंपल है, सी की वैल्यू यहाँ पे रखी 8/19, इधर जाके माइनस कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। अब वो कह रहा है यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है, यानी कि जो ए है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है। कितनी है, बी से 3 गुनी है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सिंपल सवाल है, ये अक्षमता, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने। 1:3, ये समय आ गया, ठीक है। 2 मेथड सिखाए मैंने इसके आपको ऐसे निकालने के, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मिलकर 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और यहाँ दोनों मिलकर कितने में, मैंने आपको सिखाया इससे पहले, दोनों की गुना कर देते हैं, 3 गुना 1
और दोनों का जोड़, तो कितने दिन में कर रहे हैं? 3/4 में। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 या 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 तिया 9 यानी कि 4 तिया 12। अब क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। इससे पहले 2-3 सवाल कराए हैं। क्या कहा मैंने कि जो डिवाइड करने के बाद जो आता है ना और जो पूछा जाता है उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का पूछा है तो ए में मल्टीप्लाई जाएगी 1 गुना 12 यानी कि 12 दिन। ठीक है। अगर वो पूछता कि बी कितने दिन में करेगा तो बी में गुना कर देते 12 गुना 3, तो 12 गुना 3 यानी कि 12 तिया 36 दिन। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी और भी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बी की अपेक्षा ए दुगना गति से काम करता है। क्या कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। ए कर रहा है दुगनी गति से बी की अपेक्षा। ठीक है, तो यह क्षमता आ गई और ये समय आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वे दोनों एक साथ काम करते हैं, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी कि 20 औरतें यानी कि वोमेन और मैन। वो क्या कह रहा है, 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। यानी कि औरत कितनी है? 20, और कितने दिन में कर सकती हैं? 16 दिन में कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 16 आदमी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात बताइए। तो दोनों का हमें अनुपात बताना है। इससे ये डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये 3 बार और 5 से ये 4 बार। तो वोमेन की कितनी आ गई और मैन की आ गई है 3 और वोमेन की आ गई है 4। अब वो कह रहा है एक औरत की एक आदमी का क्षमता का औरत से, तो आदमी की औरत से कार्य क्षमता कितनी आई है? 3:4। ठीक है, पहले आदमी का पूछा तो पहले आदमी का रखेंगे, औरत का बाद में पूछा तो औरत का बाद में रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। यानी कि जो ए का 2 दिन का जो कार्य है वो बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। यदि ए उस काम को 8 दिनों में करता है, ए कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में करता है, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। मैंने क्या कहा था कि बराबर की वैल्यू हमेशा अपनी होती है। तो ए के बराबर में क्या है? 3 और बी के बराबर में क्या है? 2। तो ए 3:2 ये हमारी अक्षमता आ गई। ठीक, समय आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया समय। अब वो क्या कह रहा है, ए अकेला 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। अरे क्वेश्चन में कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन में। तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब वो क्या कह रहा है कि तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा? बी के समय में गुणा कर देंगे तो 4 तिया
12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में समाप्त कर देगा। लेवल का आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, आप देख सकते हैं। तो चाहे कोई सा भी पेपर हो आपका, आरपीएफ हो, हमारा यूपी पुलिस हो, बैंक हो, एसएससी प्री हो, मेंस हो, तो सभी इस तरीके से क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके बाद ये औसत की एक मैराथन क्लास चलाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि पूरा जो मैथ हो, जो पूरा चैप्टर होगा वो एक ही क्लास में हम समाप्त कर देंगे एक दिन में। ठीक है, तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।